एक गांव में एक बूढ़ा सौदागर और उसका बेटा अर्जुन रहते थे। एक दिन बूढ़े सौदागर ने अपने बेटे को 2 घोड़े देते हुए कहा, बेटा, ये बहुत ही अच्छी नस्ल के 2 घोड़े हैं। मैंने इन्हें बड़े ही मेहनत से पाला है। इन्हें किसी ऐसे देश में ले जाकर बेच दो जहाँ घोड़ों की कमी हो। एक एक घोड़ा 101 अशर्फियों में बिक जाएगा। यहाँ से बहुत दूर दक्षिण में एक ऐसा देश है जहाँ जाकर तुम ये घोड़े बेच सकते हो। क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और सफर नहीं कर सकता, लेकिन तुम हिम्मत करो और दूर दराज के अनजान देशों में जाओ। संभव है कि तुम्हें इन घोड़ों की और भी ज्यादा कीमत मिल जाए। अर्जुन यह बात सुनकर इस ख्याल से फूला न समाया कि नई नई जगहें देखने को मिलेंगी और खूब सैर होगी। मगर इसके साथ ही उसके बाप ने सलाह देते हुए कहा, बेटा, यह याद रखो कि पश्चिम की तरफ मत जाना। अगर तुम उस तरफ गए तो ऐसे देश में पहुंच जाओगे जहां बेईमान और ठग लोगों की बस्ती है। वहां जो भी बाहर का आदमी चला जाता है वह वापस नहीं आता। एक दफा मैं भी वहां पर चला गया था, मगर अपनी उस बेवकूफी की मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी कि मैं उम्र भर याद रखूंगा। अर्जुन ने अपने बाप से पूछा, आखिर बताइए तो, जब आप ठगों की बस्ती में गए तो क्या हुआ था? बूढ़े पिता ने कहा, बेटा, तुम्हें याद है कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हारा एक भाई भी था जिसके साथ तुम खेला कूदा करते थे। 15 बरस पहले अपने कारोबार के सिलसिले में मैं सफर पर गया था। तब तुम्हारे भाई को भी अपने साथ ले गया था। मैंने सोचा था कि इस तरह से यह देश विदेश की सैर भी कर लेगा और लोगों के रहन सहन का ढंग भी देखेगा। इस तरह ये बहुत कुछ सीख जाएगा। जब हम अपने देश वापस आ रहे थे तो बदकिस्मती से किसी अनजान देश में जा निकले। हम शाम के वक्त वहाँ पहुंचे थे। वह रात हमने एक सराय में बिताई। लोगों की बातचीत और उनके तरीकों से पता चला कि यह वही धोखेबाज लोगों की बस्ती थी जिसके बारे में मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था। अब मुझे फिक्र होने लगी कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। सुबह सवेरे जब मैं सराय के मालिक को किराया वगैरह दे रहा था तो मैंने देखा कि सराय के मालिक का भाई रोता पीटता अपनी किस्मत को कोसता हुआ चला आ रहा था। उसने बताया कि वहाँ उसके घर में मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है और ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। उस आदमी का कहना था कि जब मैं शाम को अपने घोड़े से उतरा तो बहुत जोर जोर से हाँफ रहा था एक छोटा सा कीड़ा जो उड़कर सराय से बाहर निकल रहा था। मेरी सांस के जोर से उस जगह चला गया जहाँ उसकी बीवी बैठी हुई थी जो बच्चा पैदा करने वाली थी। उसकी नाक में वह कीड़ा घुस गया और इसी वजह से उसे जोर से छींक आई। छींक के कारण उसका बच्चा पेट में ही मर गया। देखते ही देखते वहाँ लोग इकट्ठा हो गए और हर कोई उसी आदमी की तरफदारी कर रहा था। भीड़ ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं ही उसके बच्चे की मौत का जिम्मेदार हूँ। इस सजा में उन्होंने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। दिल पर पत्थर रखकर मैं वहाँ से लौट आया। मेरा बेटा अब भी उन्हीं लोगों के कब्जे में है और उनकी गुलामी कर रहा होगा। तुम्हारे भाई की कलाई पर एक तिल का निशान है जो बिल्कुल चांद जैसा दिखाई देता है। पूरी कहानी सुनाने के बाद बूढ़ा बाप रोने लगा। अर्जुन को अपने बाप की यह हालत देखकर बहुत दुख हुआ। इसीलिए अर्जुन ने अपने बाप को विश्वास दिलाया, आप यकीन कीजिए बाबा, मैं ठगों की बस्ती में हरगिज कदम नहीं रखूंगा। इसके बाद अर्जुन दोनों घोड़ों को लेकर दूर दराज के देश में सफर पर रवाना हो गया। कुछ दिन के बाद वह एक नदी के किनारे पहुंचा। इस वक्त नदी में बाढ़ आई हुई थी, इसीलिए नाव वाले ने अपनी छोटी सी कश्ती में अर्जुन के दोनों घोड़ों को ले जाने से इनकार कर दिया। नाव वाला कहने लगा, तुम अगर पश्चिम की तरफ चले जाओ तो वहाँ पर तुम्हें कोई न कोई मजबूत कश्ती वाला मिल जाएगा। इस तरह कोई नाव तुम्हें नदी पार करवा देगी। जैसे ही अर्जुन पश्चिम की तरफ चला, अचानक जोर की आंधी चलने लगी। अर्जुन ने छुपने की जगह ढूंढने की कोशिश की, मगर उसे सिर छुपाने की जगह नहीं मिली। वह एक पहाड़ की तरफ चलने लगा। अपने घोड़े के साथ वह बड़ी ही मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ गया। इस वक्त आंधी का जोर कुछ कम हो चुका था। अर्जुन ने देखा कि क्योंकि वह पश्चिम में काफी आगे तक आ गया था, उसे ख्याल आया कि शायद यह वही ठगों की बस्ती है। उसने सोचा कि वापस चला जाए। तभी उसके मन में दूसरा विचार आया, जरा देखा तो जाए कि वह अजीबो गरीब बस्ती जिसकी कहानियां मैंने सुनी है वह कैसी है और वहाँ कैसे लोग रहते हैं। वह पहाड़ के किनारे से झुककर नीचे देख रहा था कि अचानक एक पत्थर खिसक गया और अर्जुन लुढ़कते लुढ़कते उसी गांव में आ गिरा। उसके घोड़े भी सरपट दौड़ते हुए उसके पास पहुंच गए। सामने से एक बूढ़ा आदमी आ रहा था। उसने अर्जुन को गिरते हुए देखा तो तुरंत उसके करीब आ गया। अर्जुन ने कपड़े झाड़कर जल्दी से उठने की कोशिश की। उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। उसने देखा कि बूढ़ा आदमी उसकी तरफ बहुत गौर से देख रहा है। बूढ़े आदमी ने अर्जुन से पूछा, बेटा, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? अर्जुन ने दिल ही दिल में सोचा, अच्छा, इस बस्ती में ऐसे नेक लोग भी रहते हैं जो दूसरों को तकलीफ में देखकर उनका हालचाल पूछते हैं। अर्जुन अभी ये सब सोच ही रहा था कि वह बूढ़े का शुक्रिया अदा करे, तभी बूढ़े ने रोना पीटना शुरू कर दिया। असल बात यह थी कि एक मेंढक अर्जुन के नीचे दबकर मर गया था। बूढ़ा आदमी रो रो कर उस मरे हुए मेंढक को देख रहा था और कहने लगा, मेरे प्यारे छोटे से बच्चे, मैं तेरी मौत का बदला जरूर लूंगा। उसके रोने पीटने की आवाज सुनकर
बहुत से लोग वहाँ पर आ गए। वे लोग किसी अनजान भाषा में बूढ़े से बातें करने लगे। फिर उन्होंने अर्जुन को बताया, इस बूढ़े के यहाँ कोई बच्चा नहीं है। उसने इस मेंढक को ही अपनी औलाद की तरह पाला था। वह इसे बहुत चाहता था और इसकी सेवा करता था। अब बेचारा बूढ़ा आदमी अकेला रह गया है, इसीलिए वह इस मेंढक की मौत पर इतना दुखी हो रहा है। इसके बाद गाँव वाले भी बूढ़े के साथ रोने पीटने लगे। अर्जुन बुरी तरह से घबरा गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसने लोगों से पूछा, बूढ़े के दुख को कम करने के लिए क्या किया जाए? बूढ़ा एकदम से बोला, अपने हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।